नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर की राजधानी में सामान्य से 3 गुना अधिक प्रदूषण है। कई इलाकों में 350 के ऊपर AQI का लेवल पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस समय एक गैस चैम्बर की तरह बन गई है, जहां पर AQI लेवल जो है वो काफी ज्यादा 350 के स्तर को पार कर चुका है। और आपको बता दें कि इसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, ये समस्याएं आ रही हैं। और अगले कुछ दिन तक प्रदूषण का यही हाल रहेगा, ये तय मान करके चलिए। तो दिल्ली की हवा जो है इस समय वो खराब ही नहीं बल्कि बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, AQI लेवल जो है कई जगहों पर 350 को पार कर गया है। करीब दिल्ली में 6 से 7 ऐसे स्पॉट हैं जहां पर AQI लेवल काफी ज्यादा है, 350 से ऊपर। और आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल इससे राहत मिलती नजर भी नहीं आ रही है। प्रयास अपने स्तर पर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट फिलहाल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसकी वजह से आप देखिए कि जो लोग हैं उन्हें समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें आंखों में जलन होना, इसके अलावा आप देखें सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, गले में खिचखिच की समस्या जो है वो शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि AQI लेवल काफी ज्यादा है और इसी की वजह से ये सारी समस्याएं अब दिल्ली वासियों को होने लगी हैं। और आपको बताएं ये भी कि आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मैं अभी रिसेंटली 2 दिन ही यहाँ पर शिफ्ट किया हूँ, तो मेरे को यहाँ इतना फील नहीं होता यहाँ क्योंकि यहाँ पर पेड़ ज़्यादा हैं। जहाँ पर पेड़ कम है वहाँ पर ज़्यादा फील होता है। हाँ, महसूस हो रहा है छाती में जैसे कैसे ही वो दम घुट रहा है। क्या कर खांसी नहीं जा रही, धांसी सी आ रही है। ये है ना, लग रहा है क्या कि ये महीना भर से हो रहा है ये। और उनसे आमतौर पर ये है, देखो अभी जो यंग है उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो जिनका एज ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत तो सभी को महसूस हो ही रही है, लगता है मुझे। काफ़ी हैवी फील होता है। जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। हार्ट रेट, जैसे मैं वॉच पहनता हूँ उसके अंदर दिखती है, हार्ट रेट हाई हमेशा शो होती रहती है कंपेरेटिवली बाकी महीनों के। तो होती है दिक्कत। अब रनिंग तो रोक नहीं सकते, इसलिए चालू है। और नाक में थोड़ा कंजेशन, गले में थोड़ा कंजेशन, आपको इनफैक्ट आप अगर कफ भी करते हैं तो आपको काला थोड़ा सा अलग चीज़ें दिखेंगी। एंड ये दिक्कत तो मतलब सालों से है, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। एंड आँख में जलन है। जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है। मास्क भी काम नहीं आ रहे, मैं बोलूँ तो आज तो काफ़ी ज़्यादा, कि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में। तो दिक्कत तो है, काफ़ी दिक्कत है। वॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं, पर कई लोग का होता है वॉक करे बना नहीं रह सकते अब, क्योंकि ये रूटीन बन गया है। अब इससे हटना भी मुश्किल है। अभी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे क्या हो। दिक्कत तो बहुत आ रही है अभी इसमें, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में हल्की जलन है। सुबह में वॉक पर निकला था तो अभी से ही सांस फूलने लग गई, थोड़ी सी वॉक करने पर ही। यही सब दिक्कतें हैं। और बाकी के मैं यही कहूँगा जनता से कि सब मास्क का इस्तेमाल करें। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल आज की स्थिति जो है वो क्या है। अगर AQI लेवल को हम समझें तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो दक्षिण पूर्वी दिल्ली की स्थिति ये है कि यहां AQI का लेवल जो है वो 388 तक पहुंच गया है। अब प्रदूषण से जो नुकसान है
नुकसान के बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो प्रदूषण से जो नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में भी आप समझिए कि इससे प्रदूषित हवा की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं, सबसे ज्यादा समस्या सांस लेने में आ रही है, आंखों में जलन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, स्किन को काफी ज्यादा इससे नुकसान होता है। तो अमूमन ऐसे में सलाह ये दी जाती है कि मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। हमने ये देखा है कि लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन आज की स्थिति यह है कि अगर दिल्ली में, एनसीआर में अगर आप निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो वो आपके लिए समस्या बन। तो चलिए अलग अलग जगहों की क्या स्थिति है वो हम आपको अपने सहयोगियों के जरिए बताते हैं। हमारे साथ इस समय हैदर अली गाजियाबाद से, राजीव मोहन पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभम हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, प्रिंस गर्ग हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। सबसे पहले हैदर आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की स्थिति ये है कि यहां तो अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। देखिए, स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को, शरीर को, कहीं ना कहीं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग निकलते थे, योगा करते थे पार्कों के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं ये खत्म हो चुका है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि लोग पार्क निकले सुबह सुबह, अगर जो वहाँ निकलते भी है तो कहीं ना कहीं उनको एक जहरीली सांस, जो जहरीली ये प्रदूषण वाली हवा है, ये लोगों के शरीर पे जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक भय का माहौल पैदा हो चुका है और यही वजह है कि मास्क लगाकर भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर बात करें आज गाजियाबाद की स्थिति की, तो आज गाजियाबाद की स्थिति जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं 323 पहुंचने के बाद ये उन अधिकारियों के लिए, खासकर जो अभी तक उसका इंतजाम गाजियाबाद के अंदर नहीं किए गए हैं, उन अधिकारियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिन से दिन न्यूज इंडिया परमानेंट उनको बता रहा है, उनको लोगों को समझा रहा है, अवेयरनेस कर रहा है, लेकिन लोगों के अवेयरनेस करने से सब कुछ नहीं होगा, लोगों के समझने से सब कुछ नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। इसमें एक मेन मुख्य जो वजह है वो स्कूल जाने वाले सुबह के बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनका टाइम कोई चेंज नहीं किया गया है अभी तक। वो बच्चे आज भी प्रदूषण वाली हवा में अपने स्कूल जाते हैं। खासकर जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं वो जहरीली सांस जो चल रही है, हवा चल रही है, वो सांस लेते हैं। कहीं ना कहीं एक डॉक्टरों का कहना यही है, विशेषज्ञों का, क्योंकि नाक और मुंह के रस्ते जो चीज शरीर के अंदर जाती है वो ज्यादा घातक होती है और यही वजह है कि सांस के जरिए जो ये प्रदूषित हवा जो है वो अंदर जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान कर रही है और यही वजह है कि जो स्थिति है वो दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। दिवाली का सीजन है, हर कोई लोग ये चाहते हैं कि अपने परिजनों के लिए, अपने संबंधियों के लिए गिफ्ट खरीदे और यही वजह है कि शॉपिंग करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन गाजियाबाद में जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि अभी से अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाली स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। जी बिल्कुल। नरेंद्र आपके पास आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की तो आज की स्थिति जब हमने देखी, AQI का लेवल ये बता रहा है कि वहां आप घर से मत निकलिए और घर में भी रहिए, तो मास्क लगा करके ही घर में भी बैठिए, ये स्थिति लग रही है ग्रेटर नोएडा की। देखिए अभिषेक, बताना चाहूंगा कि जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा की जो स्थिति है इस समय बिल्कुल खराब है, क्योंकि AQI जो लेवल है वो करीब 350 से पार हो चुका है। कल भी 355 के करीब में AQI लेवल नापा गया था और आज भी वही AQI लेवल बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है और जो नोएडा प्राधिकरण, इन लोगों को सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि लगातार जो लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं उनको सांस लेने में और उनकी आंखों में काफी जलन हो रही है, काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी इस समय सांस लेने में एडवाइजरी जारी हुई है कि जो लोग सांस के जो पेशेंट हैं वो अपने घर में ही रहें, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। ज्यादातर डॉक्टर उन्हें एडवाइस भी करते हैं, पर इस समय जो हवा है उसकी जो गुणवत्ता बिल्कुल नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बिल्कुल खराब हो चुकी है। कह सकते हैं कि ये जो हवा थी वो जहरीली हवा में तब्दील हो चुकी है।
और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जो ग्रेप के जो नियम लागू हुए थे दिल्ली एनसीआर में, कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है और जो ग्रेटर नोएडा नोएडा प्राधिकरण है, कहीं ना कहीं वो लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो अपनी जो इंडस्ट्री के बाहर छिड़काव की जैसी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ग्रेटर नोएडा जो जिला प्रशासन है, जो नोएडा में के बीचों बीच एंटी स्मोक गन लगी हुई है, वो भी अभी चालू नहीं करी गई है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो ये वायु प्रदूषण जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और ग्रेटर नोएडा या नोएडा प्राधिकरण को सख्त कदम उठाने होंगे जो इस जहरीली हवा से नोएडा वासियों को बचा सके। जी ठीक है नरेंद्र, आपके पास फिर से आते हैं। हम पटना भी चलेंगे, मुंबई भी चलेंगे, चंडीगढ़ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से है। आज से दिल्ली में डीजल बसों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर से आने वाली बसों पर रोक, सिर्फ BS6 कैटेगरी वाली बसों की एंट्री होगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को ही एंट्री मिलेगी। बॉर्डर पर निगरानी की जाएगी। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि आज से एनसीआर से दिल्ली आने वाली BS3 और BS4 डीजल बसों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में फिलहाल ग्रैब 2 लागू है, ऐसे में इसका असर यात्रियों की सुविधा पर दिखने को मिल सकता है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर 1 नवंबर से दिल्ली में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब से आने वाली डीजल बसों पर रोक लगा दी है। सिर्फ उन्हीं डीजल बसों को इजाजत दी जाएगी जो BS6 कैटेगरी वाली होगी। इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री रहेगी। तो देखिए प्रदूषण का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लोगों को अब सांस लेने तक में दिक्कत। तो देखिए प्रदूषण का स्तर इस लेवल पर पहुंच गया है जहां पे अब लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। हमने आपको ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का हाल तो बताया, अब चलिए आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। प्रिंस हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। प्रिंस, चंडीगढ़ का आज का क्या हाल है? अभिषेक, जैसा हमने अब से जाना कि दिल्ली से जो अन्य राज्य है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो यहाँ पे भी इसके शहर की बहुत बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि अगर चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीनरी मानी जाती है, हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जो भी घर से निकलते हैं अपने फेस पे मास्क लेके निकलते हैं, ताकि क्योंकि प्रदूषण होता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। और काफी लोग हैं जो दमा के रोगी हैं, तो उनको और भी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, त्वचा को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि पंजाब में हर दिन देखा जाए तो 1000 से ऊपर फार्म है जो लोग हैं पराली जला रहे हैं, स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से जो भी नियम कड़े कदम उठाए जाने हैं वो उठा रही है, उनको समझा रही है, किसी न किसी तरीके से सेमिनार करा के किसानों को समझा रही है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि स्टबल बर्निंग करने से एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और दूसरा आप अगर इसी पराली को खेत में ही दबा दें तो आपको और उपज अच्छी मिलेगी। लेकिन ये दायित्व केवल सरकार का नहीं बनता, लोगों का भी बनता है। लोग इस बात को समझें, लेकिन कुछ लोग समझे भी हैं और कुछ लोग आधे से ज्यादा पराली जला भी रहे हैं। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को लेकर यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो गया है। अगर पंजाब की बात करें AQI की, यहाँ पे 181 की पार AQI की जो इंडेक्स है आज का है। ठीक है प्रिंस, आते हैं आपके पास फिर से। शुभम, मुंबई में हमने कल देखा था कि स्थिति जो है वो खराब श्रेणी में जा रही है, आज की क्या स्थिति मुंबई की?
यहाँ पर सबसे ज्यादा वजह जो है मुंबई में पोल्यूशन की वो कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से। देखिए यहाँ पर मुंबई में तकरीबन 6000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के इस वक्त काम चल रहे हैं, तो ऐसे में पोल्यूशन होना लाजमी है और इसी वजह से मुंबई की हवा जो है वो खराब हो रही है। हालांकि निर्देश दिए गए हैं कि आप जब कंस्ट्रक्शन तमाम रियल एस्टेट जो बिल्डर्स होंगे, कहा गया है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करिए तो ढक के करिए ताकि पोल्यूशन ना हो पाए, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे अन्य प्रोजेक्ट हैं, इस वजह से मुंबई में पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि नवंबर महीने में ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो खराब होती है, दिवाली के बाद जब ज्यादा पटाखे फूटते हैं, लेकिन इस बार दिवाली से पहले, यदि दिवाली में भी 10-11 दिन बचे हैं, तो ऐसे में दिवाली से पहले मुंबई की हवा खराब होना, ये कहीं कहीं तमाम जो लोग हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा खतरा बना है। ऐसे में देखिए मुंबई में भी कई सारे मरीज रहते हैं, कई सारे पेशेंट रहते हैं। देखिए मुंबई में सबसे ज्यादा हवा खराब होती है, इलाके की बात करें तो मुंबई का वर्दी इलाका, मुंबई का शिवाजी पार्क, अंधेरी, लोखंडवाला, इसके अलावा जुहू, ये ऐसे जो इलाके हैं भले समुद्र के तट के पास हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम इतना चलता है, इसी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा होता है। इसके अलावा कुलाबा हो, चेंबूर, ऐसे कई अनगिनत इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, जहाँ पर पोल्यूशन का लेवल जो है इस वक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं पटना। राजीव, पटना की क्या स्थिति है? देखिए पटना की भी हालत अच्छी नहीं कही जा सकती है। जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ के जो हवा है वो जो इस तरह से प्रदूषण है, ये कह सकते हैं कि चौंकाने वाला है, क्योंकि ये तकरीबन 281 का रेटिंग पार कर चुका है और ये माना जाता है कि इससे हवा में जो है जहरीला प्रदूषण जो है जहरीला हो जाता है और इससे जो सांस हम लेते हैं, यहाँ के आबो हवा का जो सांस यहाँ के लोग ले रहे हैं वो खतरनाक है। उससे तरह तरह की बीमारियां, खासकर फेफड़े की बीमारियां होती हैं। देखिए इसको और भी कई तरीके से देखना है कि ये प्रदूषण आखिर फैल कैसे रहा है, क्या सरकार इसके लिए के प्रति जागरूक नहीं है, क्या पब्लिक में इसमें जागरूकता नहीं है। तो देखिए ये इस तरह से कहा जा सकता है कि सरकार के लेवल पर इसमें जिस प्रकार का जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए वो अभी तक नहीं उठाए गए हैं। हालांकि बिहार सरकार ने पिछले 2 सालों से जल जीवन हरियाली के तहत यहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं और उसके तहत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाई जा रही है उसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे यहाँ किस तरह से प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है और उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। पेड़ पौधा लगाने का मामला है या जल नल जो नदी है या पोखर है उनकी साफ सफाई की व्यवस्था है, तो सरकार की ओर से इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार जो कार्यक्रम चला रही है उसको धरातल पर उतारने में जो उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको करना चाहिए, जो ठोस कदम लेना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, सरकार की ओर से नहीं उठाई जा रही है। पब्लिक में जितनी जागरूकता आनी चाहिए वो पब्लिक में जागरूक करने के लिए सरकार के कदम से जो ठोस कदम उठाई जानी चाहिए वो नहीं उठाई जा रही है। देखिए पटना में अभी भी आपको डीजल से और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां चलती हैं, जो शहर की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि कुछ बसों को जो है वो सीएनजी और दूसरे जो इलेक्ट्रिक माध्यम है उससे चलाई जा रही है, लेकिन पूरी तरह से इसको फ्री करने को, पटना को, राजधानी को जो पॉल्यूशन पूरी करने की जो तरीका होना चाहिए था वो नहीं किया है। अभी जो एक्शन प्लान सरकार का होना चाहिए था, नगर निगम का होना चाहिए था, वो एक्शन प्लान नहीं है पटना के लिए, ये सभी जानते हैं और सरकार को कम से कम इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ पटना की ये स्थिति नहीं है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। सरकार बेहद सख्त। गोपाल राय ने समीक्षा बैठक बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से समस्याएं लोगों के साथ अब ये हो रही हैं कि सांस की दिक्कत आ रही है, सांस लेने में समस्या आ रही है। इसके पीछे वजहों को तलाशने की जरूरत है और साथ ही साथ ये भी समझने की जरूरत है। देखिए AQI का लेवल क्या रहा है आज का। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 388, पटपरगंज चले जाएं तो यहां पे 380, ओखला फेज 2 अगर आप चले जाते हैं तो यहां पर भी 388, विनोबापुरी अगर आप चले जाते हैं तो 402। तो आप सोचिए दिल्ली में 402
AQI लेवल पार कर चुका है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो यहां 373 यानी 350 से नीचे आपको कहीं नहीं मिलेगा। साहिबाबाद में तो स्थिति है कि 426 यानी 425 को पार कर चुका है। शाहदरा में 377। तो हालात किस तरीके के हैं देश की राजधानी दिल्ली के, तो ये गैस चैंबर से कम नहीं है। ITO में आप जाएं तो 349 AQI लेवल आपको मिलेगा। साउथ ईस्ट दिल्ली अगर आप चले जाएं तो 374 आपको मिलेगा। विवेक विहार अगर आप जाते हैं तो यहां 378। तो हालात इस तरीके के हैं दिल्ली के कि जहां पर अब स्थिति यह है कि आप सांस अगर ले रहे हैं तो आप जहरीली हवा अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। ये हालात हैं। तो देखिए प्रदूषण का लेवल कहां तक पहुंच गया है। नोएडा अगर आप चले जाते हैं तो वहां 220, फरीदाबाद 234, ये हालात हैं। और दिल्ली के अगर प्रॉपर दिल्ली की बात कर ली जाए तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर 400 को पार कर चुका है AQI लेवल। पटपरगंज में 380 आप चले जाएं तो वहां आपको मिलेगा। ओखला फेज 2 में 388। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे वजह क्या है और उस वजह को कैसे खत्म किया जाए। पटाखों पर बैन लगा देना क्या समस्या का समाधान हो जाएगा इससे? तो हमने आपको अलग अलग शहरों की स्थिति बताई जहां पर अब सांस लेना दुभर होने लगा है। सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।